आइए जी। बिल्कुल अहमद आप हमारे साथ आएँ। उस्मान साहब 4 मंथ के बाद आया हूँ इस कमरे में। कितनी देर बाद आए हैं? 4 मंथ के बाद। अच्छा। हाँ, तो अभी थोड़ा सा सफाई और टेस्टिंग टूस्टिंग होने वाली है। ऑल राइट। फिर भी ये बड़ी प्यारी खूबसूरत चीज़ें, बड़ी नायाब चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो अगर आप हमें वन बाय वन बताएं। पहले बताएं ये शौक़ कब से पैदा हुआ, ये क्या चल रहा है? बचपन से ही जी, बचपन से ही चल रहा है। हाँ। और यहाँ पे आप देखना शुरू करें तो Sure. ये ऊपर ब्लू बुल का हेड लगा है। ये दिखाइए जी। ये नील गाय बोलते हैं, हाँ। ब्लू बुल उसका हेड है। इधर आ जाएं तो हॉक डियर है जिसको पाड़ा बोलते हैं। माशाल्लाह। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये पैराग्रीन फैल्कन है जिसको शाहीन बोलते हैं। ये काली शाहीन है, नायाब है, बहुत बड़े साइज़ की। मतलब इट इज़ नॉट आर्टिफिशियल ना? नहीं, ये मादी है और ये एक मर गई थी दोस्त के पास तो फिर उसको स्टफ़ करवा लिया था। ठीक। उसके अलावा ये लकड़ी के मैंने खुद बनाए हैं, ऊपर शीशे लगाए हैं। अच्छा माशाल्लाह। और ये क्रोकोडाइल का हेड है, स्कल है। हाँ, जी। अच्छा। और उसके पीछे आप वो मछली देख रहे हैं, वो दुनिया की सबसे ख़तरनाक मछली है। अच्छा। इसके 8 जबड़े हैं। तो सांस लेंगे तो आगे बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी, क्योंकि मैंने उस साइड पे एक नमक की वॉल भी बनाई है, वो दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह। उसके अलावा ये क्लैश M4 का शीशा है जो आजकल अच्छा। लोग पीते हैं, हुक्का। अच्छा। पीता तो नहीं है, कोई दोस्त आ जाए तो पी लेता है, लेकिन ये वैसे ही पड़ा रहता है। ये M4 की हाँ, ये मेरे डंबल्स हैं, कभी कभी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये मैं उठा के देख लूँ कितना वजनी है। हाँ। ओए होए होए, ये कैसे कर लेते हैं आप? ये तो बहुत हैवी है। kg है। माशाल्लाह। ये गोल्फ स्टिक्स है, मैं यहाँ गोल्फ खेलता हूँ। नाइस। उसके अलावा हम थोड़ा सा ये भी खेलते हैं। ये देखें, आपको इसकी कंडीशन से अंदाज़ा हो रहा होगा। ये ज़बरदस्त। खेलते इस हैं। पे थोड़ा सा बताएं। ये वॉलीबॉल है, ये फिशिंग रॉड है। नाइस। तो आपने वो झील देखी है? हाँ जी बिल्कुल, अभी नाज़रीन को दिखाएंगे। करते हैं इसके ऊपर चारा लगा के, और जिस किस्म का चारा होता है उस किस्म की मछली। थोड़ा सा घुमा के दिखाएं किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, ये लेफ्ट हैंडर के लिए है। अच्छा, ये तो इस तरह से इसको सो नाइस। करते हैं। इस तरह से रही हैं चीज़ें भी आपको उस तरह से हैं। बाबर के पास भी ये होता था, उसमें हथियार ना वो अक्सर यूज़ करता था। बाबर को मैंने नहीं देखा। ठीक। बाकी वो उसको देखा है, तुरगुट को, तुरगुट। अच्छा। हाँ, तो उसके पास भी है ये लेकिन है ये वो उस स्टाइल का नहीं है, वो बहुत बड़ा था। तो ये मैंने इसके ऊपर इंग्रेव करवाया है खुद। सही। और इसका ये खुद मैंने यहाँ से मैन्युफैक्चर करवाया। एक और भी होगा। वेरी नाइस। ये देखिए, इसके ऊपर गोल्डन काम करवाया था। ओके। ये देखिए, बिल्कुल नजर ये थोड़ा क्लोज करिए, ये कीजिए। ये गोल्डन का काम इस पे हुआ हुआ है जो। ये इसके ऊपर हिरन बने हुए हैं जी, माशाल्लाह। आप देखेंगे तो ये। और एक बंदा बना है जो गन से शिकार कर रहा है। वेरी नाइस। तो ये ब्लैक में है, ये ब्राउन है। माशाल्लाह। क्या नाम है इनका? ये मुझे 19 साल बाद मिला है। ये घूम गया था। अच्छा 2004 में। अच्छा। तो ये अब जाके मिला है, बड़ा नायाब है ये। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? भाई साहब कहाँ घूम गए? मैं 19 साल बाद हम मिले हैं, मुझे। और सही है कि शायद आज ही मिले हैं, कल मिले थे जैसे। ताल्लुक़ नहीं है। तो आप, मैंने सुना कि आप स्कूल में इकट्ठे पढ़ते भी रहे हैं। स्कूल में पढ़ते थे और आज हम इस तरह से मिले कि 7 में, 8 में, 9th में, 10th में इकट्ठे थे जी। और ये तब भी इसको जिम का शौक़ था, और जब ये जिम से अपना जिस्म पंप करके आता था, सारी ज़ोरमाई हम पे करता था, और हमारे हिस्से की रोटी भी ये खा जाता था, जिसकी वजह से मैं कमज़ोर रह गया हूँ और ये भाईजान जो है वो जान पकड़ गए हैं। इनके टिफ़िन में खा जाता था। माशाल्लाह। भाई ये सींग कौन से जानवरों के पड़े हुए हैं? हिरनों के हैं, मुख्तलिफ हिरनों के हैं, फेलो डियर्स के हैं, हॉग डियर्स के हैं। उसके बाद ये एक जानवर होता है जो आपने सुना होगा, जिसकी आवाज़ बड़ी चीख की आवाज़ आती है बाज़ औक़ात आपको जंगल में जाएं तो ये उस जानवर की खाल है, स्किन है। तो हिरन की स्किन से बड़ी हैं। उसके अलावा ये मुर्गा है, जंगल फाउल। ये भी बहुत नायाब है, इसकी टेल ज़मीन तक चली जाती है। तो ये बहुत नायाब होता है, जंगल में पाया जाता है। उसके अलावा इसका क्या, कौन सा वाला? ये हॉक हिरन? डियर, हॉक डियर। हॉक डियर। ये बंदर हैं। ठीक। ये बैठा है एक बंदर, आपको मिलवाया ना अभी। जी हाँ, तो ये 3 और ही हैं। ये माशाल्लाह यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू है, अगर आपको नज़र आ सकता हो। तो ये स्पेशल विंडो आपने इसलिए बनाई थी झील का व्यू लेने के लिए? जी, ये 6 बाई 6 की विंडो है, और इसीलिए बनाई थी कि यहाँ से झील का व्यू आएगा। अभी गंदा हुआ है, इनको कहता हूँ सफाई करें, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, तो इन्होंने कमरा भी पीछे से नहीं खोला, आज खोला है कमरा। तो बिजली के क्या इंतजाम है, वो आपदा है या सोलर? यहाँ पे सोलर चलता है, इसीलिए तो कूलर लगाया हुआ है। सही, लेकिन अभी मैं और प्लेटें ऐड कर रहा हूँ, फिर एसी भी लगा लेंगे। AC लेकिन add एसी on की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे, मैं अभी कूलर चलाऊँगा तो ये सारा ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये यहाँ पे वैसे मौसम रात को तो आपको कोई चादर लेके, गर्मियों में भी और सर्दियों में तो आपको डबल रज़ाई लेके सोना पड़ता है। अच्छा। यहाँ पे झील के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, इतनी ठंड होती है।
अमेजिंग। तो वो झील में मुझे कमरा नज़र आ रहा है, तो वो भी किस एक तरह से? जो है फ्लोटिंग रूम है, ओके। और उसमें कभी कभी जाके बैठ जाते हैं, दोस्त आ जाएं तो हाँ, हाँ। वो सोफ़ा कम बेड उधर ले जाते हैं और उसके ऊपर मज़े से बैठते हैं, इंजॉय करते Very हैं। nice, very nice। कुछ दोस्त कहते हैं बारबेक्यू करना है, हाँ, हाँ। तो बारबेक्यू बनाते तो वो झील के किनारे पे हैं, लेकिन जाके उस कमरे में इंजॉय करते हैं। ये हम इमरान रियाज खान साहब के फार्म हाउस पर मौजूद हैं और उनकी इंतहाई खूबसूरत झील है। यहाँ पर उस्मान रियाज खान साहब जो उनके छोटे भाई हैं वो इसको मैनेज कर रहे हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बड़ा प्यारा मौसम है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही दिलकश मनाजर हैं। और ये आप मेरे रकब में देख सकते हैं, ये बॉट है जो कि बड़े अच्छे मॉडल में, उससे आगे भी एक बॉट खड़ी है यामाहा कंपनी की, और वो इस बॉट से आगे जो कमरा आपको नज़र आ रहा है ग्रीन, जिस पे उसकी छत है वाइट कलर का, तो ये यहाँ पे ही पानी के अंदर ही इसको ये बनाया गया है। और ये जो आपको हम जहाँ खड़े हैं, ये ड्रम के ऊपर ये एक बेड सा बना हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आकर दिखा सकूँ, है थोड़ा ख़तरनाक काम, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये मूव कर रहा है, हिल रहा है मेरे वज़न से भी, और ये ड्रम्स नीचे बांधे गए हैं। और